जय हिंद दोस्तों, आपका अभ्यासक डिफेंस पे स्वागत है। मेरा नाम परीक्षित है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीडीएस को सिर्फ 60 डेज बाकी हैं। इन 60 डेज में आपको सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है एक रिवीजन की, ठीक है? और दूसरी है प्रैक्टिस की। तो हम लोग रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे और ये जो रिवीजन और प्रैक्टिस होगी वो मोस्टली पीवाईक्यूज के थ्रू होगी और जो हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं उनके थ्रू करवाएंगे आपको। इस वीडियो में हम लोग आपको, ठीक है, आज हम लोग फिलहाल सेल और टिश्यू के बारे में बात करेंगे, बट हम लोग आगे आपकी जो साइंस है, साइंस को कंप्लीट कराएंगे थ्रू ये रिवीजन एंड प्रैक्टिस। सेम सिमिलर चीजें हम लोग जीके में भी करेंगे और मैथ में भी करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली पीवाईक्यूज को उठाएंगे, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराएंगे। जितने ज्यादा पीवाईक्यूज करेंगे हमारा माइंड उसी हिसाब से ट्रेंड रहेगा। ठीक है, अगर हमारा माइंड पीवाईक्यूज के हिसाब से ट्रेंड रहेगा तभी हम उसको एग्जाम हॉल में इजिली तरीके से उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में अगर हम चीजों को कर लेंगे, हमारा माइंड शांत रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सारा फोकस क्या रहेगा, रिवीजन, प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज। ठीक है, इन पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा इन लास्ट 60 डेज में। ठीक है, ताकि हमारी टारगेटेड प्रिपरेशन हो सके। आज हम लोग इस बायो में, ठीक है, बायो के सभी टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें से आज हम लोग सेल एंड टिश्यू के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारे क्या हैं, पीवाईक्यूज हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं। तो हम लोग बहुत बेसिक से चलेंगे। ठीक है, इस वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप मेरा नाम जानते ही हैं, परीक्षित है। मैंने आप सीडीएस को 3 बार क्लियर कर रखा है, एफकैट को 3x3 क्लियर कर रखा है और रिसेंटली मैंने यूपीएससी का आईएएस जो प्रीलिम्स होता है उसको क्लियर किया है और मेंस में अपीयर हुआ हूँ। ठीक है, और एयरफोर्स जो ग्रुप एक्स पहले होता था अग्निवीर से पहले, उसमें मैं सेलेक्टेड हूँ। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, ये क्या है, हमारा सेल टॉपिक है। इसके अंदर हम लोग कंप्लीट सेल के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पॉज करना है। ठीक है, लेट करके बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक है, पॉज करना है, पॉज करने के बाद उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद, ठीक है, कॉपी में लिखते जाना है कि भाई कौन सा हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद मैच मैच करते जाना है कि आपका वो सही है कि गलत है। लास्ट में जो भी जितने भी आपके करेक्ट हुए हैं, ठीक है, उनको लिख देना है, जितने रॉन्ग हुए हैं और उनको लिख देना है, मतलब इनकी नंबरिंग लिख देनी है, तभी हमें पता चलेगा कि आपने कितने कंप्लीट किए हैं। तो चलते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे पॉज करना है। पॉज करने के बाद इसे अटेम्प्ट करना है। बहुत पहले शुरुआत करेंगे बहुत इजी इजी क्वेश्चन से, देन हम अपना डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, द टर्म सेल वॉज क्वाइंड बाई द टर्म सेल वॉज क्वाइंड बाई रॉबर्ट ब्राउन, एंटनी वॉन लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, स्लाइडन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आपको कुछ दिखाते हैं। पहले इसको आप पहले अटेम्प्ट करना, मैं आपको कुछ नोट्स दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को, जो सेल का टॉपिक है, मैंने अपनी यहाँ पर प्लेलिस्ट में कवर कर रखा है। ठीक है, मैंने सेल को कवर कर रखा है और टिश्यू को कवर कर रखा है। 4 वीडियोस है यहाँ पर, जिसमें से दोनों को अच्छे से कवर कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। दूसरी बात क्या है कि मैंने इसके साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं। ये जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। एक मिनट, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैंने ये नोट्स प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, साइंस के भी 2 टॉपिक के हैं, तो सेल के मैंने ये जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, यहीं से क्वेश्चन सारे आए हैं। ठीक है, अगर आपने इन 2 लेक्चर्स को, जो 4 लेक्चर है, इनको देख लिया और ये नोट्स पढ़ लिया, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सेल और टिश्यू, इनसे बाहर कभी क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन उठेंगे, उस आपके हमेशा सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे। आपकी 110% क्या है, एक्यूरेसी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि भाई टर्म जो सेल है किसने कॉइन किया था। ठीक है, तो पहले कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसका आंसर है वो है रॉबर्ट हुक, लेकिन हमें इनके बारे में भी जान लेना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इनके बारे में। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस की खोज की थी, न्यूक्लियस को इन्वेंट किया। ठीक है, पुरकिंजे ने क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइडन स्वान, इसके ये ऑप्शन में भी आया है।
रॉबर्ट ब्राउन बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्डियर ने क्रोमोसोम्स किया था, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। तो ये चीज याद रखना, ठीक है, तभी आपको चीजें, तब आप क्या है कर सकते हो, तब आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पर क्या है, रॉबर्ट ब्राउन है, एंटनी वॉन लीवेनहॉक आपको पता ही होगा, ठीक है। स्लाइड हटा देना है तो क्या आएगा, रॉबर्ट हुक। बस कंफ्यूज किसमें मत होना कि भाई ये रॉबर्ट ब्राउन है और ये रॉबर्ट हुक है। हुक ने क्या किया है, सेल को क्वाइन किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, न्यूक्लियस की खोज की है। बस इतना याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, मतलब इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो किसी लेयर से, किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है। लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सा बाउंडेड नहीं है। समझ में आ रहा है? इसमें आप बताएंगे तो इसका मतलब है कि भाई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता ही होता है, गोल्जी अपरेटस होता ही होता है, लाइसोसोम भी होता है, ठीक है, जैसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। हमारा बचता है जो है राइबोसोम। राइबोसोम बहुत ही छोटा होता है और ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। अब राइबोसोम है, राइबोसोम क्या होता है, बेसिकली आप देखोगे, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। एक यहाँ पर आप देखोगे राइबोसोम्स, ठीक है, ये देखोगे, ये क्या एनिमल सेल है, ये हमारी प्लांट सेल है, दोनों में आप देखोगे राइबोसोम देखने को मिलेगा। एक राइबोसोम यहाँ पर है, ठीक है, दोनों में आपको राइबोसोम देखने को मिलेंगे। तो राइबोसोम क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं और ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, ये इस बड़े वाले डायग्राम पे, ठीक है, कहाँ गया राइबोसोम, ये, ठीक है। ये क्या होते हैं, टाइनी प्रोटीन प्रोड्यूसिंग फैक्टरीज होते हैं, जो प्रोटीन करते हैं और प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो राइबोसोम होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो राइबोसोम होगा। गोल्जी अपरेटस अभी हम लोग पढ़ लेंगे, लाइसोसोम हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। यहीं से देख लेते हैं ताकि आपके क्वेश्चन सही हों। तो हम लोग देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, जहां पर सेल का डाइजेशन होता है। सेल का डाइजेशन कैसे करेगा, मतलब फट जाएगा, ठीक है, ये ऐसे फट जाएगा तो ये क्या है, पूरी की पूरी सेल डैमेज हो जाएगी, तो ये डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, स्मूथ होता है, रफ होता है, ठीक है। रफ इसलिए होता है क्योंकि इस पे क्या होता है, हमेशा राइबोसोम होते हैं, इसलिए रफ होता है। डीएनए आपको पता ही है कि कोडेड इंफॉर्मेशन होती है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ क्या होती है, पास होती है। न्यूक्लियस जो सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, जैसे हमारा माइंड होता है, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे न्यूक्लियोलस पाया जाता है, उसके अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर्स होता है, ठीक है। हमारे सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है। समझ में? गोल्जी कॉम्प्लेक्स को या गोल्जी ऑपरेटर्स को बात एक ही है। ये क्या करता है, ये कलेक्ट करेगा, पैकेज करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा मॉलिक्यूल्स को जो सेल के अंदर बने हुए हैं। ये चाहे वो इनसाइड द सेल हो चाहे आउटसाइड द सेल हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने का काम इसका है। सिर्फ इनसाइड में क्या होता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मदद करता है, लेकिन लेकिन ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनल के बीच के ब्रिज काम करता है, लेकिन गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स है वो सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्ट करेगा और सेल के आउटसाइड भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। इसलिए कलेक्ट करता है, मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। साइटोप्लाज्म आपको पता है जेली लाइक फ्लूइड होता है। सेल मेम्ब्रेन आपको पता है कि ये क्या होती है, डबल लेयर होती है, फैटी मटेरियल होता है, ठीक है। ये एनिमल सेल में आपने देखा होगा कि जो सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, बट प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, बट सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट होती है। पेरोक्सिसोम क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं दैट कैरी आउट पर्टिकुलर रिएक्शंस सच एज डिटॉक्सिफाइंग पोटेंशियली हार्मफुल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं पेरोक्सिसोम, ठीक है। ये तो थोड़ा सा डीप हो गया है। तो ये क्या है, मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है ताकि आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको आप कंप्लीट कर सको, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अब देखो ध्यान से देखना,
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये मेनली किससे बनी होती है? प्रोटीन ओनली, लिपिड्स एंड प्रोटीन, सेलुलोज एंड प्रोटीन। तो इसका जो आंसर है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना होता है, क्योंकि जो हमारी सेलुलोज होती है इससे क्या बनती है? हमारी सेल वॉल बनती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल? अभी बताया मैंने सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, लाइसोसोम को, बहुत आसान है, ठीक है। ये क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है। क्या बनाता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है, ठीक है। जो उस पर्टिकुलर सेल को जो डैमेज हो गई है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिस्टी आर एसोसिएटेड विद, क्रिस्टी आर एसोसिएटेड विद क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो क्रिस्टी आपने देखा होगा कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, डबल लेयर होती है इसके अंदर। आप देखोगे इस तरीके से होता है, एक मिनट, ऐसे करके होता है, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके। तो डबल लेयर होती है, तो यहाँ पर आप देखोगे छोटे छोटे इस टाइप के होते हैं, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। तो ये कहाँ मिलेगा क्रिस्टी? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, गोल्जी बॉडी में नहीं, राइबोसोम में नहीं, क्लोरोप्लास्ट में नहीं। ये कहाँ मिलेगा आपको? माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। ये रेस्पिरेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कभी भी आंसर आए क्रिस्टी कहाँ से एसोसिएटेड है तो क्या बोलोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। अब धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज होगा। आप देखोगे द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज, द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज, अभी मैंने आपको राइबोसोम का मेन फंक्शन पढ़ाया है। प्रोटीन डाइजेशन है, बताइए, प्रोटीन सिंथेसिस है, लिपिड सिंथेसिस है, एनर्जी प्रोडक्शन है। देखिए, एनर्जी प्रोडक्शन किसका काम है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, ठीक है। डाइजेशन किसका काम है? लाइसोसोम्स का काम है, ठीक है। और प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोटीन बनाना, ये किसका काम है? राइबोसोम्स का काम है, ठीक है। समझ आए? और लिपिड सिंथेसिस का काम किसका है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड सिंथेसिस। तो इसका जो आंसर होगा मेन फंक्शन राइबोसोम का क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स, ठीक है। इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है वो क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स और पॉइजन से। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम। ये तो क्या करता है? सिंपली तरीके से कह सकते हो कि सुसाइडल बैग होता है, तो सुसाइडल बैग का सिंपल सा काम है डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आता है, ठीक है, सेल को डाइजेस्ट करता है। गोल्जी अपरेटस का क्या काम है? ये क्या करेगा? पैकेज करेगा, पैकेजिंग करेगा, ठीक है, पैलेट करेगा, पैकेज करेगा और सेंड कर देगा, ठीक है। ये गोल्जी अपरेटस का काम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है कि भाई इसके ऊपर क्या होता है कि राइबोसोम होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसको ट्रांसपोर्ट करने का होता है। लेकिन यहाँ डिटॉक्सिफिकेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये लिपिड फॉर्मेशन करता है प्लस ड्रग्स और पॉइजन को क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ कहाँ गया? ये देखो, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होता है, अपीयरेंस में स्मूथ होता है। यहाँ पर क्या होता है? इसका फंक्शन क्या है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? एक मिनट, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड, ठीक है। लिपिड्स एंड स्टेरॉइड का क्या करता है? सिंथेसिस करता है। एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स स्पेशली इन लीवर सेल्स, ठीक है। तो ये कहाँ पर करता है? लीवर सेल्स में स्पेशली ड्रग्स एंड पॉइजन का क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इन दोनों को याद रखना।
ठीक है, ये जो चीजें मैंने बताई हैं इनको नोट डाउन करते जाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। ये तो बिल्कुल रटने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सिंगर, निकोलसन, वाटसन, क्रिक, डार्विन, वॉल, स्लाइडन एंड स्वान का आपको पता है सेल थ्योरी दिया था, ठीक है। इसका जो आंसर होगा सिंगर एंड निकोलसन होगा, ठीक है। फिलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ पता नहीं है, यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये मान लीजिए ये 4 सेल ऑर्गेनल है जिसमें बताया गया कि भाई क्या चीज प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एब्सेंट होती है, ठीक है। तो भैया सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है। आपको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनके बीच का जो न्यूक्लियस होता है अनडिफाइंड होता है, ठीक है। अनडिफाइंड होता है, डिफाइंड नहीं होता है, उनकी चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसीलिए उन लोग को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस की वजह क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसका जो आंसर होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि हमारे यूकैरियोटिक सेल में आप देखोगे आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म आपको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी। तो आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आप देख लेना, आपको कुछ कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, ये आप देखोगे तो ये यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के बीच में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जबकि ये यूनिसेलुलर होता है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ना ही ऑर्गेनल्स होते हैं। ये एनिमल, प्लांट, फंगी एंड प्रोटिस्ट सेल्स होती हैं, ये बैक्टीरिया और आर्की होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, ये जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये न्यूक्लियाइड होता है जो कि एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ है, ये दो चीजें हैं, डेफिनेशन याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना, न्यूक्लियस के बारे में याद रखना, और राइबोसोम के बारे में याद रखना। राइबोसोम दोनों में होता है, इसमें लार्ज होता है यूकैरियोटिक में, इसमें स्मॉल होता है। और सेल वॉल याद रखना, सेल वॉल जो होती है वो अगर सेल्स में देखा जाए लिविंग इधर यूकैरियोटिक सेल में, तो इसमें प्लांट सेल में और फंगी सेल में ही सेल वॉल ओनली प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। वहीं प्रोकैरियोटिक में देखोगे तो जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसमें होती ही होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो दोनों में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक बार ये डिफरेंस पढ़ लेना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच प्लास्टिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई आपको पता है कि जो प्लास्टिड है वो हमारे प्लांट सेल में मिलता है, ठीक है, प्लांट सेल में मिलता है। प्लास्टिड क्या होते हैं, बेसिकली जो प्लास्टिड होते हैं ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ये जो कलर है, ठीक है, ये सारी चीज़ों में ये प्लास्टिड काम आते हैं। अब प्लास्टिड कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में अपनी उस वीडियो में पढ़ा रखा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो बहुत डिटेल में मैंने प्लास्टिड को पढ़ा रखा है, बाकी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। कहाँ गया, हाँ ये रहा प्लास्टिड, ठीक है। तो आप देखोगे प्लास्टिड, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। मैन्युफैक्चर, दे आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड कलरेशन ऑफ फूड होता है, मैन्युफैक्चर भी करेंगे, स्टोरेज भी करेंगे और कलर भी करेंगे कि फूड का क्या कलर होना चाहिए। प्लांट सेल्स और एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एनिमल सेल में नहीं है। एब्सेंट किस में होते हैं, एनिमल सेल में होते हैं, ठीक है। कंटेन दियर ओन डीएनए, प्लास्टिड के पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम होते हैं, इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ा रखा है, ठीक है, जो हमारी टिश्यू वाली है, वहां पर जाकर के पढ़ लोगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। वहां पर मैंने आपको ये सेल डिवीजन भी पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। ये पूरा टिश्यू वाला भी मैंने वहां पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, आप वहां से पढ़ लोगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, विच प्लास्टिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, जाहिर सी बात है इसके लिए क्लोरोप्लास्ट है, कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जो जो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे विच सेल ऑर्गेनल मॉडिफाइज पैकेज एंड सेक्रेट प्रोटीन। अभी मैंने आपको बताया है कि ये कौन करता है, ये करता है गोल्जी अपरेटस करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को या अपरेटस को या फिर गोल्जी बॉडी को, बात देखिए ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं करता है, लाइसोसोम नहीं करता है, राइबोसोम नहीं करता है, तो इसका जो आंसर होगा गोल्जी अपरेटस होगा, ठीक है। देन उसके बाद द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडीज, ये तो सभी को बच्चों को पता होता है, ये क्या होता है, स्पर्म है, ठीक है। आरबीसी नहीं है, डब्ल्यूबीसी नहीं है, न्यूरॉन नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो स्पर्म होगा। द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी याद रखना, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, स्पर्म होता है। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत इजी है, ठीक है। पावर हाउस क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया का अंदर देखोगे तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे कहते हैं। इसे हम एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एनर्जी करेंसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेशन होगा वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक एरोबिक एक अनएरोबिक, ठीक है। एरोबिक में क्या होता है कि भाई ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, रिएक्शन होगी, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है हमारा एटीपी में जो एनर्जी है वो जनरेट होगी। इसका जो आंसर होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। और एक चीज और है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए भी होता है, ठीक है, खुद का राइबोसोम भी होता है, राइबोसोम। इसलिए आप देखोगे ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होता है, ठीक है। ये ये 3 से 4 बात आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ध्यान रखना। विच कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बहुत आसान है, ठीक है। इनमें से कौन से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन था, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर सैप, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो क्या होगा, क्रोमैटिन फाइबर होता है। आप देखते हो कि सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। अब इसके अंदर भी देखोगे तो ऐसे ऐसे करके धागे नुमा चीज कोई पड़ी रहती है, जो डीएनए ही होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं, क्रोमैटिन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। जब क्या होता है कि सेल डिवीजन होने वाला होता है, सेल डिवीजन होने वाला होता है, तब ये क्या होता है और कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होकर के इस तरीके से स्ट्रक्चर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। इसीलिए आप देखोगे जो क्रोमोसोम्स दिखाई पड़ेंगे वो सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे ही दिखाई पड़ते हैं। जैसे सेल डिवीजन होने वाला होता है, ये क्रोमैटिन फाइबर क्या होता है, कंडेंस होकर के क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्रोमोसोम कब दिखाई पड़ते हैं, सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ काइटिन, सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, ठीक है। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। काइटिन, पेक्टिन और लिग्निन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। काइटिन के बारे में आप दिखाता हूँ मैं, सेल वॉल कहाँ गई, सेल वॉल, सेल वॉल। अब देखो, ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, मेनली सेलुलोज से बनी होती है, जिसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो हमारी फंगल सेल वॉल होती है, फंगल सेल वॉल का सिंपल सा मतलब है कि जो फंगी होते हैं उनकी जो सेल वॉल बनी होती है किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, जो बैक्टीरियो की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जिसे हम म्यूरिन भी कहते हैं। तो ये भी याद रखना, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है बैक्टीरियल, ठीक है। और फंगल किसकी बनी होती है, फंगल सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। और प्लांट की जो नॉर्मल प्लांट सेल की सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है।
विच सेल ऑर्गेनल इज रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक का मतलब सिंपल क्या होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। हाइड्रोलिटिक क्या मतलब क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मतलब इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो डाइजेस्टिव एंजाइम में रिच होता है, तो लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल। इनमें से डाइजेस्टिव का फंक्शन कौन करता है, लाइसोसोम करता है, ठीक है। इसलिए लाइसोसोम के पास क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। वैक्यूल्स आर मोस्ट प्रोमिनेंट इन। वैक्यूल सबसे ज्यादा किसमें प्रोमिनेंट होते हैं, एनिमल सेल में बिल्कुल नहीं, बैक्टीरियल सेल में बिल्कुल नहीं, फंगल सेल में बिल्कुल नहीं, किसमें होते हैं, प्लांट सेल में। कैसे, देखते हैं, डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है, प्लांट सेल का डायग्राम है और इतना बड़ा वैक्यूल है, ठीक है। इतना बड़ा आप देखोगे वैक्यूल देखोगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत ही छोटे वैक्यूल आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही छोटा मतलब। तो क्या है कि प्लांट सेल में आपको वैक्यूल बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका काम ज्यादा होता है प्लांट्स में। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेलेक्टिवली परमेबल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, ठीक है। ये जो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है, पहली बात तो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसका मतलब है कुछ ही सब्सटेंस अंदर जाते हैं और कुछ ही सब्सटेंस बाहर आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, सेलेक्टिवली तरीके से होती है परमेबल। किसकी वजह से होती है, सिर्फ प्रोटीन की वजह से, लिपिड की वजह से, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन और लिपिड से तो बना ही होता है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से कि सेलुलोज से, तो सेलुलोज तो होगा नहीं, सिर्फ प्रोटीन होगा, सिर्फ लिपिड नहीं होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। समझ में आ रहा है, तो सेलुलोज से होगा नहीं क्योंकि सेल वॉल होती है, सिर्फ प्रोटीन या सिर्फ लिपिड नहीं होगा, इसलिए क्या होता है, बाइलेयर पाई जाती है, तभी तो क्या होगा, ये सेलेक्टिवली होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस ऑर्गेनल विथ फंक्शन, ठीक है। इसमें से क्या होगा कि कौन करेक्टली मैच करता है अपने फंक्शन से। लाइसोसोम क्या एनर्जी प्रोडक्शन करता है, बिल्कुल नहीं, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। राइबोसोम लिपिड सिंथेसिस करता है, बिल्कुल नहीं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस करता है, बिल्कुल सही करता है। गोल्गी बॉडी फोटोसिंथेसिस करता है, बिल्कुल गलत। कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो इसका क्या होगा, एटीपी सिंथेसिस कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। तो ये सारे तो अभी तो अलग अलग एग्जाम में ये सारे पीवाईक्यूज आ रखे हैं, ठीक है। और जो रिसेंट के जो पीवाईक्यूज हैं सीडीएस के, वो देखते हैं। ये अभी रिसेंट के हैं, 2025, ठीक है, 2025 के हैं। आप देखोगे 2024 के हैं, 2023 के हैं, तो इसमें आपको सारे पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे, एक मिनट, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स कैन बी सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जो प्रोकैरियोटिक सेल में देखा जाता है, पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या पाया जाता है, डेफिनेटिव न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी। तो क्या डेफिनेटिव न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, गोल्गी बॉडी बिल्कुल नहीं। क्या मिलता है आपको, राइबोसोम मिलता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं ताकि चीजें याद रहें। यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, ये यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। यहाँ पर देखोगे साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, सेल वॉल देखने को मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं वो मिलेगा, न्यूक्लियोइड मिलेगा आपको, फ्लाजेला मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे कहीं भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे हैं ये क्या है, हमारे राइबोसोम्स हैं, ठीक है, ठीक है, राइबोसोम्स हैं। अभी मैंने आपको बताया कि भाई राइबोसोम दोनों में ही प्रेजेंट होती है, बस इसमें लार्ज होता है, इसमें स्मॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, ना ही डेफिनेटिव न्यूक्लियस होता है, ना ही गोल्गी बॉडी होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, राइबोसोम। कहने का मतलब है कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो इन क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो। और ये बहुत रिसेंट के 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
Why does rough endoplasmic reticulum look rough under a microscope? आप बताइए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है? सिंपल सा है, राइबोसोम होता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है, सिंपल। इसका जो आंसर होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर आपने डायग्राम भी देखा है तो आपको ये चीज याद रहेगा, और ये बहुत रिसेंट के क्वेश्चन है, जाके आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये तीनों क्या है? गलत है। Photosynthesis that converts light energy into chemical energy by the plants involves the use of green pigments of leaves. Leaves के green pigments का use होता है, called chlorophyll, ठीक है। The only structure in a leaf that hosts chlorophyll, ठीक है। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर क्लोरोफिल लेता है? अभी आपको बताया था, क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम नहीं, न्यूक्लियस नहीं, क्रोमोसोम बिल्कुल नहीं। इसका जो आंसर होगा वो क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर आता है? प्लास्टिड्स के अंदर आता है, अभी प्लास्टिड आपको पढ़ाया है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसके अंदर क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चन है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो बहुत इजीली तरीके से करोगे, सेकंडों में, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। इसलिए अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने हमारी इस वीडियो को देख लिया ना, जो 4 वीडियोस मैंने आपको बताई हैं, प्लेलिस्ट में दिखाई हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भाई सेल एंड टिश्यू के एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, किसी भी पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, गलत नहीं होगी। इतना डेप्थ में मैंने आपको पढ़ा रखा है। विच ऑर्गेनल इन एनिमल सेल्स कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल, ठीक है। एनिमल सेल्स में कौन सा ऑर्गेनल है जो डाइजेस्ट करेगा फॉरेन? जैसे ही आप डाइजेस्ट देखो, समझ जाओ क्या होगा, लाइसोसोम होगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल नहीं, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम करता है विद इन द सेल, विद इन द सेल। गोल्जी बॉडी बिल्कुल नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो लाइसोसोम होगा। इसी सब चीजों को हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेल्स इन ह्यूमन बॉडी हैव नो न्यूक्लियस? इनमें से कौन सी बॉडी सेल्स हैं जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो इसका भी बहुत आसान आंसर है, ये सभी को पता है कि जो आरबीसीज होती हैं उनमें क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आरबीसी होगा। बाकी सभी में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या है कि ये डायग्राम दे रखा है एक सेल का, 1 2 3 4 5 करके दे रखा है। आपको बताना है कि इस नंबर पे क्या आएगा, इस नंबर पे क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला आप देखोगे कि ये भाई, ये जो फर्स्ट नंबर पे है, एक मिनट, आप फर्स्ट नंबर पे आप देखोगे कि सबसे पहले क्या है? सेल वॉल है, सिंपल सा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप देखोगे सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। तीसरे नंबर पे देखोगे तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। चौथे नंबर पे आप देखोगे तो न्यूक्लियस है, ठीक है। पांचवें नंबर पे देखोगे तो वैक्यूल है। कितना आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन यहाँ दिख रही है, सेल वॉल दिख रही है, ठीक है। लेकिन ये सॉरी, पहले नंबर सेल मेम्ब्रेन है, गलत है। यहाँ पर सेल वॉल है, यहाँ पर सेल वॉल है, यहाँ पर सेल वॉल है। सेकंड नंबर पे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ तक तो सही है। थर्ड नंबर पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब चलते हैं इन दोनों में। फोर्थ नंबर पे न्यूक्लियस दे रखा है, ठीक है, ये वैक्यूल है, ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी आ गया, ठीक है। फोर्थ क्या होगा? न्यूक्लियस, और फिफ्थ क्या होगा? वैक्यूल, ठीक है। तो अगर आप डायग्राम के थ्रू पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा उस चीज को रिटेन करने में, याद रखने में, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन प्लांट सेल्स आरएनए इज प्रेजेंट इन, ठीक है। प्लांट जो सेल्स होती हैं, आरएनए प्रेजेंट होता है सिर्फ साइटोप्लाज्म में, सिर्फ न्यूक्लिया इन साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो जो हमारी आरएनए प्रेजेंट होते हैं वो हमारे न्यूक्लियाई में भी प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम के भी अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो आप ये दोनों तो पहले गलत हो गए, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। इन
इन सभी में तो आप लगा ले जाओगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं कि राइबोसोम में होते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। आरएनए जो है राइबोसोम में मिलता है, ठीक है, समझ रहे हो? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं मिलता है, तो इस चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैक्टीरिया हैव एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन व्हिच लैक्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स ओनली डीएनए विदाउट प्रोटीन, सच रीजन इज कॉल्ड। ऐसे रीजन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। मैंने बताया था अभी कि भाई जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उनमें क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। In plant cells, nucleus does not need a membrane, but chloroplasts are surrounded by their own membrane. ठीक है, प्लांट सेल में बोला है न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, फालतू की बात कर रहा है। न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन, बिल्कुल। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट डू नॉट नीड मेम्ब्रेन, बिल्कुल गलत। क्योंकि प्लांट सेल क्या है? सबसे पहले प्लांट सेल एक यूकैरियोटिक सेल है, और मैंने बताया यूकैरियोटिक सेल में जितने भी ऑर्गेनल होते हैं सब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बाउंड नहीं, बिल्कुल गलत होगा। ये देखो आर नॉट सराउंडेड, ये भी गलत है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, अपने आप आंसर आ गया सेकंड वाला, ठीक है, एलिमिनेशन के थ्रू। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, ठीक है, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। डीएनए लिपिड्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। क्रोमोसोम में क्या होता है? लिपिड होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो क्रोमोसोम होता है डीएनए के साथ साथ इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। क्रोमोसोम कहाँ देखने को मिलेगा? आपको न्यूक्लियस के बीचों बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है, क्रोमोसोम, जिसमें डीएनए और प्रोटीन होता है। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन? इट इज मेड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज किससे बना होता है? सेल वॉल बनी होती है, तो इसका आंसर ए नहीं होगा। इट इज अ परमेबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंसेस। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होता है, तो परमेबल स्ट्रक्चर से नहीं होगा। इट इज फ्लेक्सिबल एंड enables द सेल टू engulf मैनी मटेरियल्स। इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन। अगर भाई ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी तो माइट्रोकॉन्ड्रिया एटीपी कैसे बनाएगा? तो ये भी फालतू की बात कर रहा है। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ये फ्लेक्सिबल होती है और कहीं ना कहीं इनेबल करती है सेल को टू इनगल्फ मैनी मटेरियल, ठीक है। ऑल मटेरियल की बात नहीं बोल रहा है, मैनी मटेरियल की बात बोल रहा है। इसका मतलब क्या है? ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से हमारे सेल के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस को किया है, सारे पीवाईक्यूज को किया है जो भी रिसेंटली आ रखे हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रखे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लोगे, मेरी उन वीडियोस को देख लोगे, तो डेफिनेटली इन क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने टिश्यू पे, ठीक है। टिश्यू, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल इन प्लांट्स, ठीक है। तो हम पहले आप क्या है, यहाँ पर कुछ डायग्राम देखेंगे, ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये पूरा क्या है, हमारा वेस्कुलर बंडल है, ठीक है। इसमें से एपिडर्मिस को छोड़ करके, ठीक है, जिसमें से हमारा क्या है, फ्लोयम आता है, जाइलम आता है, ठीक है, जो वेस्कुलर बंडल के अंदर आता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे, और थोड़ा सा इसको और स्ट्रेच करोगे तो कैम्बियम भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे फ्लोयम, जाइलम और कैम्बियम तो आता है, बट इंडोडर्मिस यहाँ नहीं आता है, ठीक है। तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल इन प्लांट्स। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि ये क्या है, वेस्कुलर बंडल का, वेस्कुलर बंडल का पार्ट है, ठीक है, वेस्कुलर बंडल का क्या है, पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, यहाँ से दो चीज याद रखना है, जाइलम, फ्लोयम और कैम्बियम क्या है, वेस्कुलर बंडल का पार्ट है, बट इंडोडर्मिस क्या है, वेस्कुलर बंडल का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये वहां पर जहां पर आपने नोट्स बनाए वहां पर लिख लीजिए इसे। देन उसके बाद हम लोग जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डायग्राम। डायग्राम देखोगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये क्या है, जाइलम का है, ये फ्लोएम का है। जाइलम में देखेंगे
पहली बात तो वन वे फ्लो होता है। इसमें वाटर और मिनरल्स का क्या होता है, ध्यान देना, सिर्फ वाटर का नहीं है, सिर्फ मिनरल का नहीं है, इसमें वाटर भी है, मिनरल्स है। वाटर मिनरल्स का क्या होता है, फ्लो होता है, वन वे फ्लो होगा। थिक सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल होगी थिक होगी, जो लिग्निन की बनी होती है, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, लिग्निन की। और यहाँ पर जो सेल्स होते हैं, नो एंड वॉल्स होती हैं बिटवीन देम। जो फ्लोएम होता है वो टू वे फ्लो होता है, ठीक है। ये क्या करता है, वाटर एंड फूड का क्या करता है, खासकर फूड का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसकी जो पतली सेल वॉल होती है, थिन सेल वॉल होती है, जो सेलुलोज की बनी होती है, और इसमें कुछ एंड्स होते हैं, परफोरेशन होती हैं, ठीक है, इतना याद रखना आप। चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स, गैसेस एंड फूड। आप बताइए आंसर क्या होगा, बी होगा। कितना आसान है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, डायग्राम देखा, वो चीज याद है, डेफिनेटली आप क्वेश्चन को 10 सेकंड में करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका टाइम मैनेज होता है, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है अदर क्वेश्चंस को डील करने के लिए। Xylem is a type of complex tissue in plants for upward conduction of water, ठीक है। Which one of the following xylem tissue consist of living cells, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ देखते हैं, ठीक है। जैसे, हाँ ये चीज है। तो देखो, प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, प्लांट टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। एक होता है परमानेंट टिश्यू, जो स्टोरेज के लिए होता है, ठीक है। इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप्स के होते हैं, एक एपिकल मेरिस्टम, दूसरा इंटरकैलरी, तीसरा लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल तीन टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा अगेन दो पार्ट्स के होते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जो जाइलम होता है उसमें 5 पार्ट्स होते हैं, जो फ्लोएम होता है उसमें 4 होते हैं। मतलब इसमें भी क्या है, 5 क्या, मतलब 4 ही होते हैं। ये एक गलत लिख गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ट्रैचिड्स होता है, ट्रैचिड्स कहाँ मिल रहा है, जाइलम में मिल रहा है। वेसल्स होते हैं, और जाइलम पैराग्रामा और जाइलन फाइबर होते हैं, ठीक है। ये कहाँ मिलेंगे आपको, जाइलम में। सीव ट्यूब्स कहाँ मिल रहे हैं आपको, फ्लोएम में। कंपाइनियन सेल्स किसमें मिल रहे हैं, फ्लोएम में। फ्लोएम पैरेन्काइमा तो है, फ्लोएम फाइबर सही है, ठीक है। तो इनको याद रखना आप, आई होप आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। क्या ट्रेचिड हमारा जाइलम टिश्यू है, हो सकता है। वेसल है, हो सकता है। जाइलम पैरागामा, हो सकता है। सर यहीं पर बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स, तो ये सारे के सारे आप देखोगे जाइलम के हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि लिविंग सेल कौन सी है, ठीक है। तो जब आप उस वीडियो में देखोगे तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारा पैरेन्काइमा होता है, कॉलेनकाइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा क्या होता है, हमेशा लिविंग होता है, ठीक है, लिविंग सेल से बना होता है। यहाँ पर एक चीज दे रखा है, यहाँ पर आप देखोगे कि जाइलन पैराकामा दे रखा है, ठीक है। जाइलन पैरेन्काइमा क्या होता है, लिविंग होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ग्रासेस इंटरकैलरी मेरिस्टम इज यूजुअली लोकेटेड है, ठीक है। एक कोई ग्रास मैंने इस तरीके से बना दी, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो एपिकल मेरिस्टम देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलोगे तो इंटरकैलरी होगा, ठीक है। लास्ट में जब जाके देखोगे तो हमारा क्या नाम है, एपिकल हो गया है, इंटरकैलरी हो गया और लेटरल हो गया, ठीक है। लेटरल क्या करता है, आपकी चौड़ाई बढ़ाता है, जो भी गिर्थ है इसकी क्या करेगा, चौड़ाई चौड़ाई बढ़ा देगा, ठीक है। इंटरकैलरी बीच से क्या होता है, किसी चीज को कट कर दो तो वहां से जो रीग्रोथ करने की पावर होती है वो इंटरकैलरी में होती है। ये क्या होते हैं, पत्तियों के नोड्स पे भी होते हैं। और एपिकल मेरिस्टम बिल्कुल टिप पे होता है, चाहे वो लीव्स हो चाहे वो रूट्स हो, उनके टिप पे एपिकल मेरिस्टम देखने को मिलेगा। तो ग्रासेस में देखोगे इंटरकैलरी मेरिस्टम इजीली लोकेटेड है लेटरल साइड्स ऑफ बेसिस ऑफ लीव्स सूट ऑफ इट, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा बेसिस ऑफ लीव्स होगा। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड, क्या होता है, टिश्यू होता है, ठीक है। सिमिलर सेल्स हैं, स्पेसिफिक फंक्शन कर रही हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। एक मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। अभी मैंने बताया कि भाई फूड का जो ट्रांसपोर्ट करता है कौन करता है, फ्लोएम करता है, जाइलम नहीं करता है, कॉर्टेक्स नहीं करता है, कैम्बियम नहीं करता है। तो इसका जो फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, इसका टू वे भी होता है, कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, इसमें ध्यान देना सिंपल होना चाहिए, कि कॉम्प्लेक्स की बात तो की नहीं जा रही है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स तो हटाई दो, मतलब जाइलम और फ्लोएम तो आएंगे ही नहीं, जाइलम और फ्लो और फ्लोएम तो आएंगे ही नहीं। तो पहले जाइलम कट किया, फ्लोएम कट किया। यहाँ सिंपल परमानेंट टिश्यू में देखोगे तो आपको पैरेन्काइमा मिलेगा। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा होता है, लेकिन यहाँ पर फाइबर लिख रखा है ना, इस वजह से नहीं है। तो इसमें क्या होगा, पैरेन्काइमा होगा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आएगा। ब्लड इज क्लासिफाइड एज मस्कुलर, नर्वस, कनेक्टिव, एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका जो आंसर होगा वो कनेक्टिव टिश्यू होगा। ठीक है, ब्लड। विच प्लांट टिश्यू प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट ड्यू टू लिग्निफाइड सेल वॉल्स। ठीक है, जो सेल वॉल्स क्या होती हैं, लिग्निफाइड होती हैं, उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, मेरिस्टम होता है। अब इसमें देखेंगे कौन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, देखो ये क्या है हमारा, स्क्लेरेन्काइमा। मैंने यहाँ पर तीनों चीजें पढ़ा रखी हैं, जाइलम पढ़ा रखा है, फ्लोएम पढ़ा रखा है। ठीक है, देन उसके बाद मैंने आपको ये, हाँ, मैंने आपको पैरेन्काइमा भी पढ़ाया है। ठीक है, आपको कोलेन्काइमा के बारे में बताया है। देन उसके बाद मैंने आपको स्क्लेरेन्काइमा को बताया है। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स होती हैं, जो थिक लिग्निफाइड सेल्स होती हैं, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, लॉन्ग नैरो होती हैं। ठीक है, जो कि स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्क्लेरेन्काइमा, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ड्यू टू लिग्निफाइड सेल वॉल। तो इसका आंसर क्या होगा, स्क्लेरेन्काइमा। मेन फंक्शन ऑफ कोलेन्काइमा इज स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कोलेन्काइमा का हम लोग देख लेते हैं क्या काम होता है। यहाँ पर देखोगे कोलेन्काइमा, ये लिविंग इनलॉन्गेटेड सेल होती है, अनइवन थिकनिंग होती है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ये देखिए कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है इसमें, कोलेन्काइमा में। इनका जो मेन फंक्शन होता है कोलेन्काइमा का, एक मिनट, इनका जो मेन फंक्शन होता है कोलेन्काइमा का, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट पार्ट प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों। ठीक है, विच एपिथेलियल टिश्यूज फाउंड लाइनिंग द एल्वुलाई ऑफ लंग्स। लंग्स के अंदर क्या मिलते हैं, एल्वुलाई मिलते हैं। इसकी जो लाइनिंग होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम्स होती है। ये चीज याद करना पड़ेगा, टफ है। ठीक है, ये चीज याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू टॉप पे होता है, जो क्या करता है, जो प्रोटेक्टिव होता है। जो क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है, एब्जॉर्ब भी करता है और सिक्रेट भी करता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि इसमें बोला कि फंक्शन नहीं है, तो प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन तो फंक्शन है, बट कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, न्यूरॉन्स करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। विच टिश्यू हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वाउंड्स इन प्लांट्स। ठीक है, इनमें से कौन सा टिश्यू जो है वो वाउंड्स को हील करने में मदद करता है। तो एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, सिंपल सा है कि मान लीजिए ये है, थोड़ी सी चोट लग गई है किसी पेड़ को, या फिर इतना किसी ने कट कर दिया है, तो इसको हील करने में कौन मदद करेगा भाई, इसकी गिर्द को कौन बढ़ाएगा, इसकी गिर्द को बढ़ाता है लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, क्या बढ़ाएगा, लेटरल मेरिस्टम। तो इसका जो आंसर होगा वो लेटरल मेरिस्टम होगा। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे विच कंपोनेंट ऑफ जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, जाइलम के अंदर भी कौन सा कंपाउंड है जो कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल एंड ट्राइसिस कंपेनियन सेल्स। ठीक है,
सबसे पहले क्या आप देखोगे, कंपेनियन सेल्स तो है ही नहीं। जाइलम फाइबर में आप देखोगे ये भी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं प्रोवाइड करेगा। तो वेसल्स एंड ट्रैचेट्स लगती हैं जो कंडक्शन ऑफ वाटर काम करती हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। इसका भी नहीं होगा, क्योंकि ये पैरेन्काइमा क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड करता है, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर कैरेक्टराइज्ड बाई, जैसे क्या होता है ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे मेरिस्टेमेटिक इस पूरे में पाया जाएगा, यहाँ पर बस एपिकल हो जाएगा, यहाँ पर इंटर कैलरी हो जाता है, इंटर कैलरी। तो यहाँ पर आप देखोगे लेटरल मेरिस्टम। तो यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस होती है, लार्ज वैक्यूल्स, थिक सेल वॉल, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। इसका जो आंसर होगा एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती है, क्योंकि जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो ग्रोथ ऑफ प्लांट में सबसे ज्यादा मदद करते हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में। ठीक है, कंपेनियन सेल्स आर एसोसिएटेड विद, कंपेनियन सेल्स किससे एसोसिएटेड है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे, कहाँ गए? हाँ ये कंपेनियन सेल्स आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो सी ट्यूब से एसोसिएटेड है, जो कि फ्लोएम के अंदर आती है। ठीक है, तो आप देखोगे इसका जो आंसर होगा वो सी ट्यूब से है। हम्म, ठीक है, बाकी आपने ट्राइचेट्स देख लिया होगा। जाइलम पैराकाइमा, जाइलम वेसल्स जो है वो किसका पार्ट है, जाइलम का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट स्क्लेरेंकाइमा इज करेक्ट। ठीक है, सेल्स आर लिविंग, सेल वॉल्स आर थिन, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, सेल्स आर डेड विथ थिक लिग्निफाइड वॉल्स। तो आप यहाँ पर देखोगे, मैंने पढ़ा भी रखा है कि भाई जो स्क्लेरेंकाइमा होता है उसकी डेड सेल होती है पहली चीज, ठीक, मतलब मोटी लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, नो प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, फाइबर होता है, इसमें स्क्लेराइड्स भी मिलते हैं, और क्या करता है, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखोगे तो सेल्स आर डेड होती हैं विद थिक लिग्निफाइड वॉल्स। ठीक है, ये सब नहीं होता है। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन, ठीक है, स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन, ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए होमवर्क भी दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए इसको आप कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप ओरली भी बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे कि इसी तरीके से मैं आपके लगभग सभी टॉपिक्स को क्या करूँगा, कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लोगे तो डेफिनेटली क्या है, आपके साइंस में कम से कम 25 प्लस क्वेश्चन सही करने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, आप इन वीडियोस को पूरा देखिए, कंप्लीटली देखिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी है तो आप इस पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसमें ढेर सारी वीडियोस आएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे अपडेट मिलता जाए, जैसे जैसे वीडियो आती जाए, वैसे वैसे कंप्लीट करते जाना, उनको बैकलॉग बना के मत रखना, वरना आपके ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वीडियोस आती जाए वैसे वैसे उनको वॉच करके रिवाइज करते जाना। ठीक है, और आपको जो भी पीडीएफ्स हैं, ठीक है, जो भी आपके नोट्स हैं, जो नोट्स मैं दिखा रहा हूँ, ये सब हमारे इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, अभ्यासक डिफेंस ऑफिशियल चैनल। ठीक है, इस पे आपको वो सारे पीडीएफ एंड नोट्स मिल जाएंगे। तो चलते हैं फिर। ठीक है, फिर हम लोग नई वीडियो के साथ आएंगे, जिसमें हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, जय हिंद।